प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि जीडी आने वाली जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो बिना समय को गवाए हुए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निर्जन में प्रयुक्त संधि है। आपको निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निर्जन में कौन सी संधि है, जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, विसर्ग संधि। निर्जन में जो है बच्चों वह विसर्ग संधि है। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी फॉर चेन्नई, विसर्ग संधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम हमें बताना है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम हमें बताना है। कौन सी संधि है? ऑप्शन है आपके सामने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करो, कमेंट करके बताएं हमें कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, व्यंजन संधि। उच्चारण में जो बच्चों संधि है वह व्यंजन संधि है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। उपसर्ग का प्रयोग होता है। आपको बताना है जो उपसर्ग शब्द होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं इनका प्रयोग शब्द के कहाँ होता है, आदि में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपको बता दें जो आदि कहलाता है वह पहले कहलाता है। आदि पहले और अंत बाद में, मध्य बीच में। तुम्हें बताना है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के कहाँ होता है, पहले, बीच में, या बाद में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फॉर अमीर का शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के पहले। उपसर्ग का जो प्रयोग होता है बच्चों वह शब्द के पहले होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपको बताना है जो कृदंत प्रत्यय होते हैं क्या वह संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, या सर्वनाम के, या विशेषण के, या क्रिया के। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दवाई, क्रिया। जो कृदंत शब्द होते हैं बच्चों वह आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका डी फॉर दवाई, क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। नवग्रह में कौन सा समास है। आपको बताना है नवग्रह जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर कर्मधारय समास। नवग्रह में कौन सा समास है, जल्दी से सही विकल्प का चयन करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फॉर अमीर का द्विगु समास। नवग्रह में जो है वह द्विगु समास है, इसलिए 5वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। आपको यौगिक शब्द बताना है। इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है, क्या लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय है, या फिर योगी है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा यौगिक शब्द है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय, या फिर योगी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई, विद्यालय। इनमें से विद्यालय जो है बच्चों वह यौगिक शब्द है। ठीक है बच्चों, 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अभिकारी शब्द होते हैं। आपको बताना है जो अभिकारी शब्द होते हैं क्या वह संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं अभिकारी शब्द, क्या विशेषण होते हैं अभिकारी, या अपव्यय होते हैं अभिकारी शब्द। अपव्यय अभिकारी शब्द कौन कहलाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर बाई डी। अबकारी शब्द जो होते हैं बच्चों वह अव्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, अव्यय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द कहें उसके लिए। अकिंचन, भिखारी, अभियुक्त, या इनमें से कोई नहीं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा, जल्दी से कमेंट करें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये पूरा अमीर का अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं होता है बच्चों उसे अकिंचन कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अकिंचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। गूगर का फूल होना का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। गूगर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, हमने कभी कभी दिखाई देना,
स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी नहीं दिखाई देना और व्यर्थ की बात करना। गूगर का फूल होने का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना या व्यर्थ की बात करना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, कभी कभी दिखाई देना। गूगर का फूल का होना का मतलब है कभी कभी दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महान का विलोम शब्द है, आपको बताना है महान का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने अल्प, नग्न, अनुचित या क्षुद्र। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। महान का विलोम शब्द आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फोर, दो भाई, क्षुद्र। महान का विलोम शब्द जो होता है वह क्षुद्र होता है। 12वां क्वेश्चन का आंसर आपका डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, आपको पर्यायवाची शब्द बताना है अंधकार का। ऑप्शन है आपके सामने पंख, आतंक, तिमिर या धन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द, पंख, आतंक, तिमिर या धन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, तिमिर। जो अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों वह तिमिर है, ठीक है। इसलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, को किस कारक की विभक्ति, आपने को बताना है। को जो होती है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन है आपके सामने संबंध, अपादान, कर्ता या फिर कर्म। को किस कारक की विभक्ति है, जल्दी से कमेंट करें। संबंध की, अपादान की, कर्ता की, कर्म की। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फोर, दो भाई, कर्म। कर्ता ने कर्म को, तो को जो विभक्ति है वो आपकी कर्म की विभक्ति है, इसलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में जातिवाचक संज्ञा बताएं। आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है, इनमें से क्या लड़का है, सेना, श्याम या दुख। निम्न में जातिवाचक संज्ञा बताएं, लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पूर्व अमेरिका, लड़का। निम्न में जातिवाचक संज्ञा जो है बच्चों वह लड़का है, इसलिए 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर अमेरिका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, कमल किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है जो कमल होता है वह किस प्रकार का शब्द है। क्या रूढ़ शब्द है या फिर यौगिक शब्द है या फिर योग रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पूर्व अमेरिका, रूढ़। जो कमल है बच्चों वह रूढ़ शब्द है, ठीक है बच्चों। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, रूढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, पाप पुण्य में कौन सा समास है। आपको पाप पुण्य में समास बताना है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, क्या द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर इनमें से कोई नहीं। पाप पुण्य में बच्चों कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। पापुन में जो है बच्चों द्वंद्व समास है, ठीक है, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, शब्द एक दूसरे से विलोम शब्द हों, विपरीत हों, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। 7वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयोग है। ऑप्शन है आपके सामने बे इन, बेई या बे इन। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन, बेई या बे इन, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्व अमेरिका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बे। बेइंसाफी में बच्चों बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए 18वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, गायक का संधि विच्छेद कीजिए। आपको गायक का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है आपके सामने गा धन अक, गय धन अक, गे धन अक या गय धन यक। यक, जल्दी से कमेंट करें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं और आपकी सहायता करता रहूं। गायक का संधि विच्छेद कीजिए, गायक, गे अक या फिर गय यक। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, गय धन अक। जो गायक का सही संधि विच्छेद होगा बच्चों वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गय धन अक, गायक।
आयादी संधि है बच्चों। इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको यहाँ से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो 4 कुमुदनी लिखे हुए हैं इनमें से शुद्ध कुमुदनी कौन सा लिखा हुआ है उसे आपको कमेंट करके बताना है। शुद्ध कुमुदनी कौन सा लिखा है? बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका C4 चेन्नई कुमुदनी। जो सी नंबर का आपका कुमुदनी लिखा हुआ है वो सही है। 20वें क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका कुमुदनी C4 चेन्नई इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू, मैं आपकी पूरी सहायता कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँ। कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।